सफाई कर्मचारियों की पूरे फरीदाबाद की जो आज बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य है प्रधान जी? आज जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की जो मीटिंग है जी। इस मीटिंग का मेन हमारा उद्देश्य है कि 9 जुलाई को हमारी ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और देश की 10 ट्रेड यूनियन सब मिलकर 9 जुलाई को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल हम करने के लिए जा रहे हैं। तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की इकाई है नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन, वो भी 9 जुलाई की हड़ताल में शामिल होगी। आज हम अपने कार्यकर्ताओं को 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारी के सिलसिले में हड़ताल की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई एकदम से 9 जुलाई की? जी, 9 जुलाई की हड़ताल की आवश्यकता इसलिए है कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। केंद्रीय जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन करने की बात कही है, लेकिन अभी गठन किया है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो महंगाई है हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को अंतिम राहत के तौर पर 5,000 रुपये कर्मचारियों के वेतन में लागू करने चाहिए। कच्चे कर्मचारी हमारे पक्के हों, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, पुरानी पेंशन स्कीम इस प्रदेश में इस देश में लागू होनी चाहिए। मोदी जी ने यूपीएस लागू किया है, यूपीएस नई पेंशन स्कीम लागू की है, जबकि हरियाणा प्रदेश के लोग यहाँ हरियाणा के नहीं पूरे देश के कर्मचारी यूपीएस नहीं मांग रहे, वो मांग रहे ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम, वो हमको मिलनी चाहिए। अगर यूपीएस अगर इतनी अच्छी है तो ये राजनेता क्यों नहीं ले रहे? ये सांसद है, एमपी एमएलए है, क्यों नहीं इसको ले रहे? कर्मचारी के लिए अभी कैबिनेट की मीटिंग ली हमारे मान्यवर सैनी साहब ने, जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस को चुन सकता है। तो कर्मचारियों को आप अधिकार दो, हम तो पुरानी पेंशन स्कीम को मानने के लिए तैयार हैं। और देश के अंदर पूरे देश के अंदर कम से कम 2.5 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं और हरियाणा प्रदेश में भी 1-1.5 लाख पद खाली हैं सफाई कर्मचारी के नहीं पूरे विभागों में। अच्छा, सभी आप शिक्षा विभाग में अगर मान के चलो तो 45,000 पद जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे मास्टर हैं, वो देश का निर्माण करते हैं, आज वहाँ भी पद खाली पड़े हैं। सफाई कर्मचारियों के नगर निगम में 735 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा जाए। हरियाणा प्रदेश में 12-13 हज़ार सरकारी पद हमारे खाली पड़े हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम 29 जून को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अपने विपुल गोयल जी के यहाँ हम गए थे, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आए, प्रदर्शन करके आए। मंत्री को चाहिए था कि हमें तुरंत प्रभाव से हमें एक वो चिट्ठी देते हमारे नगर पालिका कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि को कि वो फलानी दिन के लिए तारीख है आपकी, आप चंडीगढ़ में आ जाओ। वो कह रहे कि 1 हफ्ते बाद हम मीटिंग करेंगे। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि तुरंत प्रभाव से हमें बातचीत के लिए नगर पालिका कर्मचारी संगठन को बुलाया जाए, जिससे कि हमारे कर्मचारियों की जो मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्के कराने का, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कराने की, नई भर्ती की बात जो हम अपने मंत्री से सही तरीके से बात कर सकें। और आज पूरी तरीके से हमारे जो कल है ना, कल हमारे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CI2 के जीव जत्थे कल नगर निगम फरीदाबाद में पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे तो हम अपने कर्मचारियों को अटेंड करेंगे अपने ऑफिस में मुख्यालय को, और हम सारे फील्ड के कर्मचारी कल 10 बजे नगर निगम मुख्यालय पर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा करेंगे, जिससे कि हमारे जो नेता आ रहे हैं वो अपना राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में अपना कोई संदेश दे सकें। इसलिए आज का हमारा मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। वैसे सरकार कानून नए कानून श्रमिक कानून भी लागू कर रही है, क्या है नए श्रमिक कानून सर? नए श्रमिक कानून जो सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पूरे देश में जो लागू करने का काम कर रही है, इसी के विरोध में 9 तारीख को पूरे देश की तमाम ट्रेड यूनियन हड़ताल की ओर जा रही हैं। सन 1926 को जो एक्ट बना, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार शासनकाल के दौरान बना, जब सबके इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी देश के श्रमिक, देश के मजदूरों का क्या नाम है, उनका दर्द समझा, उनके अधिकार के लिए मंजूरी दी ट्रेड यूनियन एक्ट बनाने की।
ट्रेड यूनियन एक्ट में कर्मचारी को क्या नाम है हड़ताल करने का अधिकार भी है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और सत्ता और मजदूर और मालिक के बीच में अपनी बात रखने का रास्ता भी है, ठीक है। सरकार जो नए श्रम कानून ला रही है, उस नए श्रम कानून से सरकार जो है कर्मचारी से हड़ताल का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है कि कर्मचारी हड़ताल पर ना जाए। नए जो श्रमिक कानून है उनमें हड़ताल करने का कोई वो नहीं है, नए जो यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नए जो श्रमिक कानून है, उस श्रमिक कानून में स्पष्ट है कि छुट्टी भी नहीं है। जो 8 घंटे का जो काम है, 8 घंटे के बजाय मजदूर जो है 12 घंटे की ड्यूटी करेगा, ठीक है। तो ये जो है कर्मचारी के अधिकार के लिए हनन है। इंसान के पास में 24 घंटे उसको मिलते हैं, और 24 घंटे संविधान में उसकी जो व्याख्या है संविधान में कि 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे के उसके सामाजिक और पारिवारिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें वो समय दे। अगर 12 घंटे का हम काम करेंगे तो उसका पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन भी उसका जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए इन कानूनों के विरोध में, ठेकेदारी प्रथा के विरोध में, और जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सरकार ने एनपीएस को क्या नाम है खत्म, कर्मचारी के अधिकारों के साथ छलावा है, ठीक है। कर्मचारी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्मचारियों को क्या नाम है पुरानी पेंशन स्कीम की मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे। मीटिंग रखी गई है, क्या उद्देश्य है? मीटिंग हमारी मांग है सरकार से, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, या जो आबादी के तहत भर्ती की जाए। और सरकार है कि जो टस से मस नहीं होना चाहती, नए नए कानून लागू करके नहीं कर्मचारियों को निकालने का काम करती है। तो हमारी यूनियन का यही मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और नई भर्तियाँ की, नई भर्ती की, नए वार्ड बन गए हैं, उनमें सफाई कर्मियों की जरूरत, नए वार्ड बना दिए, आबादी ज़्यादा है तो उसमें भर्ती के लिए वो करा जाए। आपका ज्ञापन उसे सौंपा और समझाया, इसको लेकर बैठ जाइए अपने घर में। हमारे नरेश शास्त्री राज्य प्रधान ने बताया कि सत्ता बार बार नहीं आती है। इन सभी समस्त कर्मचारियों की मांग डिमांड के गरीब कर्मचारी है, गरीब वर्ग है। इस हमारे मांग पत्र को मुख्यमंत्री के अपने हाउस की मीटिंग में पेश करना। तो इसी के बाद साथियों, आपकी मेहनत रंग लाई, समस्त कर्मचारी साथियों की मेहनत रंग लाई, समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, जो 29 जून को पूरे हरियाणा में हाहाकार मच गया। आपकी रैली ओल्ड अनाज मंडी में, मंडी चक्का जाम, पूरी जो हमारी दरिया थी वो भी भर गई और आगे तक लेकर बाहर तक बसें खड़ी हो गई। आपकी रैली सफल रही। ये सफलता आपकी मेहनत से मिली, जो आपने एक हफ्ते में पूरे फरीदाबाद को इकट्ठा कर दिया सभी कर्मचारी साथियों को। साथ में बधाई के पात्र हैं हमारे बलबीर सिंह बाल गोहिर जी, अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी टीम गठित करी और हर एक हाजिरी पर जाकर इस प्रचार को फैलाया कि भाई हमारी मीटिंग होने जा रही है, हमारा जन सैलाब इकट्ठा होने जा रहा है 29 जून को। हरियाणा के कोने कोने से कर्मचारी साथी निकल कर आ रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि भारी तादाद में सफाई कर्मचारी फरीदाबाद में है, वो कितने हैं। तो साथियों, हमारे सभी कर्मचारी उस मौके पर पहुंचे, आपने मेहनत करी और आपकी मेहनत रंग लाई है। सरकार को भी इसका आइडिया अंदाजा पहुंच गया। हम लड़े हैं, मेहनत करिए। हमने विज्ञापन दिया, विभाग बुला रहे थे लेकिन बाहर नहीं है, कोई बात ना, हम इसको ऑफिस में जाकर गए, सरकार से लड़ी है, लड़ाई करिए। और लड़ाई करिए तो सरकार हमने लंगड़ी भी कर दी है 29 जून को, और अभी तो हमने लंगड़ी करी है, और 9 जून को तो सब मारी देंगे, चक्का जाम हो जाएगा, कर्मचारी साथियों की मांग डिमांड निकल कर आएगी। और रंजीत साहब, हमारे चिंडालिया साहब कह रहे हैं ना कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, अपना हौसला ऐसे ही बुलंद रखो सभी कर्मचारी साथी। कच्चे कर्मचारी पक्के भी होंगे और आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से निगम रोल पे भर्ती भी होगी साथियों। बशर्ते हमें अपने हौसले बुलंद रखने हैं। राजेश नागर के यहाँ ज्ञापन देने गए थे आप,
हम सभी गए थे। प्रधान जी उसी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता साथियों ने, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हें जो मेहनत करी, मैं उन्हें पूरे यूनियन की तरफ से सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और साथियों, हमें इसी तरीक़े से 9 जुलाई को ये जो 1 दिवसीय हड़ताल है, हम सभी भाइयों का सहयोग रहेगा और हम इसमें पूरी तरीके से मेहनत करेंगे और 1 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाएंगे। आदरणीय प्रधान जी, ये जो हमारे बारिश के जो रेनकोट हैं, प्रधान जी अब तो बारिश आने वाली है, इन्हें थोड़ा जल्द से जल्द करवा दीजिए। और प्रधान जी, हमारा जो 1 साल का वेतन है, प्रधान जी इसमें थोड़ा सा है काम, इसे और पूरा करवा दीजिए। प्रधान जी, हमारे जो 4 साल से प्रधान जी हमारी महिला बहुत परेशान है, ना तो कोई हाजिरी साइड है, ना कोई शौचालय की व्यवस्था है। ये मैं हर कार्यकर्ता की मीटिंग में कहता हूँ हर बार की, प्रधान जी हमारे जो एक हाजिरी साइड बनवाई है हमारे जोन में, क्योंकि हमारे कहीं भी हाजिरी साइड नहीं है। हमारे चंदावली में पार्क में ले रहे हैं हाजिरी, वहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, पीने का पानी नहीं, वहाँ बारिश आए तो उस पार्क में, धूप आए तो उस पार्क में, सर्दी आए तो उस पार्क में। ये हमारे 3-4 हाजिरी की समस्या है। तो प्रधान जी आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप हमारी समस्या पे पहली बात तो बोलने का मौका देते हुए हमें थोड़ा समझने का कोशिश करिए, ठीक है। कोई बातों को सुनने से पहले उसको सोचो, समझो हर चीज़ को, जब भी कोई मुद्दा हो। तो मैं बोलना आज ये चाहता हूँ, हाँ वही समझाने वाली बात बोलना मैं ये चाहता हूँ, बाबू जी मीटिंग तो यहाँ होती है और हमेशा सफाई कर्मचारी का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बीके चौक पे। अगर बीके चौक पे जब भी मीटिंग होगी सफाई कर्मचारी का, अगर बीके चौक पे जब भी हुई मीटिंग सफाई कर्मचारी का, तो वहाँ से नेता हमेशा झुके हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं कितनी बड़ी मुद्दा पे बात ही नहीं करूँगा, जो करूँगा अपने अहदे में रहेगा। तो सरकार चाहे किसी भी हो, हमारे सफाई कर्मचारी खास करके किसी भी मीटिंग को सफल बनाने में उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है तो सफाई कर्मचारी का होता है, खास करके इस ब्रिगेड के। तो सफाई कर्मचारी को ना तो आज तक हड़ताल में कोई कमी रही, ना तो किसी समर्थन में कमी रही। उस दिन के भी तारीफ हुई, जिसने भी करा अच्छी बात है, हमारे राज्य कमेटी ने करी तारीफ, सफाई कर्मचारी का योगदान सबसे अच्छा होता है। तो मैं वहाँ एक दिन ये देखा वहाँ कि सफाई कर्मचारी अगर कोई भी हड़ताल यहाँ से कामयाब होती है तो उसमें मंत्री या मंत्रिमंडल से किसी भी कार्यकर्ता या नेता को बुलाए जाते हैं, तो उसमें सबसे अहम भूमिका सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान का भी होता है नहीं? ये बताओ, अगर कोई मंत्रिमंडल से बात होती है तो क्या हमारा सफाई कर्मचारी प्रधान वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बोल रहे देश बात। अगर कोई जाएगा ठीक है, वो जो बात होती है वो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं, आँख से तो देखते नहीं हैं। और जीवन में वही बात सच होती है जो आँख से देखो और अपने कानों से सुनो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, नौकरी रहे या जाए, हम मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने के लिए आए। पर करूँगा तो हक की बात करूँगा, क्योंकि हमने भी इस समाज के साथ 15 साल बिताए रोडों का कूड़ा उठाते। और रोडों का कूड़ा उठाना बहुत जिल्लत वाली बात है कि जब हम रोड पे कूड़ा उठाते तो लोग हमें इंसान नहीं समझते, ठीक ना। और उस हक का ना मिले तो घर का नेता विकार, भाईचारा विकार और कर्मचारी एकता विकार। अब जिस हिसाब से चलाओ, संगठन के हिसाब से चलाओ, किसी के भी हिसाब से चलाओ, पर किसी को छोड़ कर कोई काम नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि अगला भी एक जिला प्रधान बकायदा वोट से जीता हुआ नेता है। हो गया माहौल शांत। जय जय और सभी मेरे साथीगण, मेरे अधिकारी, मेरी माता बहनें, मेरे सभी साथियों, हमारे सिकंदर बेनीवाल जी का मुद्दों पर अपनी बात रखे गए। अब मैं अपील करूंगा, ये फादरी से हमारे गौतम जी आए, के साथी हमारे, और अपनी बात रखे साथी गौतम जी, ये फादरी।
नागर के वहाँ जो आपने जलूस दिखाया, जो ताकत दिखाई है, उसके लिए धन्यवाद। और जो 29 तारीख को जो प्रदर्शन किया विपिन गोयल के वहाँ, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ साथियों। आदरणीय साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्रधान जी जो हमारे नए कोर्ट है, हाजिरी साइड है, केबिन की बात हुई है, प्रधान जी उन्हें जल्द से जल्द हाजिरी पे धरवाया जाए। और हमारी तनख्वाह की बात है, तनख्वाह पे थोड़ा गौर किया जाए जी। प्रधान जी 6 महीना का तेल साबुन है, तेल साबुन भी चाहिए जी हमें, वो भी दिलवाया जाए जी। और प्रधान जी चंदा की रसीद है हमारी, जो पिछले महीने ही आ गई थी हमारी 14 तारीख को। और कल की जो मीटिंग है, प्रदर्शन है जो हमारे ऑफिस पे तीनों जोनों में, उसमें भी चढ़-बढ़ कर भाग लेंगे। और 9 तारीख की हड़ताल में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। प्रधान जी जैसा आपका आदेश रहेगा, हम आदेश की पालना करेंगे। धन्यवाद जी। साथियों, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ सभी, और सचिव हमारे महेंद्र पुलिया जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे नैन्सी भाई, महिला नेता हमारी बबीता जी, चाचा प्रेमपाल जी, भाई हमारा वीरेंद्र भंडारी जी। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये कुर्सी खाली पड़ी।